तो सभी को नमस्कार, सभी को गुड आफ्टरनून मेरी तरफ से एंड जय हिंद। आज मैं आपके लिए एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं जो है आपका 5 मिनट इंग्लिश। ठीक है, इसमें आपको काफी सारी चीजें मिलने वाली हैं, आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लास से लेके आपके इंटरव्यू सेशन से लेके आपके इंग्लिश स्पोकन से लेके डेली वोकैब, डेली यूज सेंटेंसेस से लेके बहुत कुछ आपको इस चैनल पर आपको मिलने वाला है। ठीक है ना, तो इस चीज को आपको रेगुलर देखना है, रोजाना बस आपको 5 मिनट्स निकालनी है, जो आप कहीं पर भी बैठ करके अपनी 5 मिनट्स निकाल सकते हो। ठीक है ना, बहुत ज्यादा समय मैं आपसे नहीं मांगूंगा, रोजाना मैं कोशिश करूंगा एक से अधिक वीडियोज लेके आऊं, बट आपको अगर एक भी वीडियो मिलती है तो आप विश्वास मानिए 6 महीने में आप बहुत अच्छे हो जाओगे। 6 महीने तो मैंने शायद ज्यादा कह दिया, 3 मंथ्स आर इनफ, है ना, और आप बेहतर हो जाओगे, है ना। तो इसमें आपको बहुत सारी चीजें मिलने के अलावा और भी जैसे करियर टिप्स हैं, लाइफ टिप्स हैं, वो भी आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। और हाँ, उससे पहले मैं एक चीज और कहूंगा कि अगर आपको लगे कि वीडियो अच्छा है तो प्लीज इसको लाइक करके जाना, उसका कोई पैसा नहीं लगेगा, और लगे कि हेल्पफुल है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है ना, जिससे मेरा भी मोटिवेशन और मेरा भी उत्साह बढ़ेगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपके पास जो लेके आया हूँ वो ये है अनाउंस वर्सेस डिक्लेयर। इन शब्दों में दोनों में ही बहुत सारे लोग हैं कंफ्यूज होते हैं कि सर कहाँ पर अनाउंस लगाएं और कहाँ पर लगाएं हम डिक्लेयर। ठीक है, तो चलो हम इनके बारे में समझते हैं कि कहाँ पे लगाएंगे हम डिक्लेयर और कहाँ पे लगाएंगे हम अनाउंस। ठीक है, इंग्लिश वालों के लिए इंग्लिश में मैंने एक्सप्लेन किया है, जो हिंदी समझते हैं उनके लिए मैंने हिंदी में भी एक्सप्लेन किया है, तो किसी को भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलो पहला वर्ड है हमारा अनाउंस। अनाउंस को समझते हैं कहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं। टू पब्लिकली शेयर इंफॉर्मेशन, यानी जब पब्लिक में कोई इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है, जो कि इनफॉर्मल और फॉर्मल दोनों ही हो सकती है, यानी औपचारिक अनौपचारिक दोनों ही हो सकती है, जिसमें कोई लीगल इम्पैक्ट नहीं होता, यानी कानूनी प्रभाव उसमें नहीं होता है, तब हम इस्तेमाल करते हैं किसका, अनाउंस का। एग्जाम्पल, द एयरलाइन अनाउंस्ड अ डिले इन द फ्लाइट शेड्यूल। जो फ्लाइट का शेड्यूल था उसमें एयरलाइन ने ये अनाउंस किया कि किसी कारणवश जो फ्लाइट है थोड़ी सी डिले है, मतलब थोड़ी सी देर है उसमें। आपने रेलवे स्टेशन पर भी देखा होगा, कई बार ट्रेन जो है लेट हो जाती हैं तो वो अनाउंस करते हैं कि इतनी इतनी देर ये लेट है। तो वो क्या है, मतलब अब बेशक वो फॉर्मल है, इनफॉर्मल भी आ जाता है, लेकिन उस पर कोई कानूनी इम्पैक्ट नहीं है, कानूनी प्रभाव कोई नहीं है, तो हम वहां पे क्या इस्तेमाल करेंगे, अनाउंस इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे किया भी है। ठीक है, चलो डिक्लेयर का नहीं करेंगे। आप देखो समझते हैं कि डिक्लेयर का कहाँ इस्तेमाल करते हैं। तो टू ऑफिशियली स्टेट समथिंग विद अथॉरिटी, अधिकार के साथ में कोई आधिकारिक रूप से कोई चीज कहे, यानी जब कोई चीज आधिकारिक रूप से कानूनी रूप से कही जाए तब हम किसका इस्तेमाल करेंगे, डिक्लेयर का इस्तेमाल करेंगे। ऑफन लीगल और फॉर्मल, जो कि अक्सर कैसी होती है, कानूनी होगी और औपचारिक होगी। ठीक है भाई, तब हम करते हैं किसका, डिक्लेयर का। मतलब कहीं पर भी अनाउंस आप इस्तेमाल कर तो नहीं कर सकते। ठीक है, कहीं पर भी डिक्लेयर कर तो नहीं कर सकते। ठीक है, अब जैसे कोई क्रिकेटर है, वो अपना रिटायरमेंट डिक्लेयर करेगा कि अनाउंस करेगा, अनाउंस करेगा। ठीक है, डिक्लेयर नहीं करेगा। ठीक है, चलो एग्जांपल देखो जरा, द जज डिक्लेयर्ड हिम गिल्टी इन कोर्ट। कोर्ट में जज ने उसको कैसा, मतलब गिल्टी उसको ठहरा दिया, मतलब घोषित कर दिया कि कसूरवार है। ठीक है, तो ये जज क्या है, ऑफिशियली उनको उसको जो है डिक्लेयर कर रहे हैं, मतलब घोषित कर रहे हैं। तो क्या आएगा यहाँ पे, डिक्लेयर आएगा, ना कि अनाउंस। घोषित करना, घोषणा करना, अनाउंस और डिक्लेयर दोनों का होता है, लेकिन कहां पर अनाउंस का करते हैं, फिर से एक बार ब्रीफ में बता देते हैं। जब कानूनी प्रभाव नहीं होगा, फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों ही तरह से आ सकता है, तब तो हम करेंगे अनाउंसमेंट, और जब कानूनी प्रभाव होगा और वो फॉर्मल होगा तब हम करेंगे डिक्लेयर का इस्तेमाल। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा हम क्या है इन दोनों के बारे में हिंदी में और समझ लेते हैं। तो देखो कहाँ करते हैं, जब कोई व्यक्ति या संस्था किसी चीज की जानकारी औपचारिक या अनौपचारिक रूप से सार्वजनिक रूप से देती है, तब हम अनाउंस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसमें केवल सूचना देना शामिल होता है जिसमें कोई आधिकारिक या कानूनी प्रभाव नहीं होता है, यानी बिना आधिकारिक और बिना कानूनी प्रभाव के इसका इस्तेमाल करते हैं। अक्सर कर समाचार, योजनाओं, निर्णयों या घटनाओं की जानकारी देने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, यानी ऑफन किसके लिए किया जाता है, कोई खबर हो, कोई योजना, कोई डिसीजन हो या कोई घटना हो, उसके बारे में इंफॉर्मेशन या जानकारी देने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है अनाउंस का। उदाहरण देख लो जरा, द कंपनी अनाउंस द लॉन्च ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट। कंपनी ने नए प्रोडक्ट के, जो आने वाला प्रोडक्ट है उसके बारे में सूचना दी या जानकारी दी लोगों को, यानी, है ना। तो ये क्या है आपका, फॉर्मल हो सकता है कंपनी की तरफ से,
लेकिन इसमें कोई कानूनी प्रभाव नहीं है। अगला देखो जरा, शी अनाउंस्ड हर एंगेजमेंट टू हर फ्रेंड्स, उसने अपनी सगाई के बारे में अपने दोस्तों को बताया यानी घोषणा की। तो इसमें भी कोई कानून प्रभाव नहीं है, कोई इसमें फॉर्मल नहीं है, बस इनफॉर्मल है, बता दिया कि देखो मेरी सगाई हो गई है, ठीक है, अनाउंस कर दिया। तो यहाँ पे हम किसका इस्तेमाल करेंगे, अनाउंस का करेंगे, ना कि डिक्लेयर का। बात करते हैं डिक्लेयर की, तो उसका कहाँ इस्तेमाल करते हैं, जब कोई व्यक्ति या संस्था किसी चीज को आधिकारिक रूप से घोषित करे या जब कोई बात आधिकारिक रूप से बताई जाए, तब हम किसका इस्तेमाल करेंगे, डिक्लेयर का करेंगे, ना कि अनाउंस का। इसका उपयोग कानूनी, राजनीतिक या गंभीर जो संदर्भ होते हैं, कॉन्टेक्स्ट होते हैं, उसमें किया जाता है। जनरली यह आमतौर पर शक्ति, अधिकार या कानूनी दायित्व के साथ आता है, यानी मैंने बताया था ना लीगल इम्पैक्ट, ठीक है। एग्जाम्पल देख लो जरा, द गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी, सरकार ने आपातकाल की घोषणा की, ठीक है। तो यहाँ पे सरकार ने की, तो वो क्या अथॉरिटी के साथ किया, यानी लीगल इम्पैक्ट भी होगा इसमें, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या लगाया यहाँ पे, डिक्लेयर लगाया, ना कि अनाउंस। ही डिक्लेयर्ड हिज इनकम टू द इनकम टैक्स अथॉरिटी, अब इनकम टैक्स अथॉरिटी यानी वो अधिकारी है, उनको अधिकार है, तो उनको अपनी जो आय है उसने बताई, डिक्लेयर की, तो वहां पे अनाउंस लगाएंगे, क्या लगाएंगे, डिक्लेयर लगाएंगे, ठीक है ना। तो ये तो रहा अनाउंस वर्सेस डिक्लेयर के बारे में। इसी तरह के बहुत सारे वर्ड्स, बहुत 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 सारे आपको काम के सेंटेंसेस, बहुत सारी अन्य काम की चीजें आपको मिलती रहेंगी। तो अगर आपको लगे कि यस ये काम का चैनल है, तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करके मेरा थोड़ा मनोबल बढ़ाइए और मोटिवेशन मुझे दीजिए। प्लस आपको अगर वीडियो लगा हो अच्छा है, तो प्लीज इसको लाइक करके जरूर जाए, इसका कोई पैसा नहीं लगेगा आपका, ठीक है ना। चलो, थैंक यू एंड जय हिंद सभी।